जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन देखेंगे टेंस का, नरेशन का। जो कि हमने नरेशन का जो फर्स्ट पार्ट है चेंज ऑफ टेंस वो हमने बता दिया है। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जा करके देखिए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो उसको पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिए, बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग को पता ही है कि हर क्लास में ये कंपलसरी है। क्लास 9 हो, 10 हो, 11 है, 12 हो, कोई भी क्लास हो या तो कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, सब में आता है नरेशन। तो वहीं से हम लोग देख रहे हैं। क्लास 12 तक के लेवल के लिए भी है, 9 के लिए भी है, सब में एक ही आता है। तो वही हम देखते हैं। ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आइए हम लोग देखते हैं, बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है ना। देखिए पहला ये है कि चेंज ऑफ पर्सन्स, पर्सन परिवर्तन के नियम। ठीक है ना। पर्सन क्या होते हैं, पर्सन पहले देख लेते हैं। पर्सन होते कितने हैं, तो पर्सन्स, ठीक है ना। पर्सन्स कितने होते हैं, तो पर्सन्स होते हैं 3। हम लोग ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। पर्सन होते हैं 3, ठीक है ना। कौन कौन सा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक। दूसरा का क्या होता है, सेकंड पर्सन, ठीक। तीसरा क्या होता है, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। थर्ड पर्सन होता है। अब फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, सेकंड पर्सन में कौन आता है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले पर्सन को समझिए। आप जैसे क्लास में खड़े हैं, जैसे हम यहाँ पर क्लास में खड़े हैं आपके यहाँ, ठीक है ना। और आप लोग सामने हैं, तो हम अपने लिए, जो टीचर है, अपने लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, हिंदी में 2 ही शब्द प्रयोग करेंगे। या तो हम कहेंगे या तो मैं कहूँगा, यही बोलूँगा ना। या तो हम अपने लिए, अपने आप के लिए, या तो मैं कहूँगा अपने के लिए, या तो हम कहूँगा, ठीक है ना। यही शब्द कहूँगा हम अपने लिए। तो इसका अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है और वी होता है। तो ये आ जाएगा, हम अपने आप को फर्स्ट पर्सन पर रखेंगे। तो आई, उसके रिलेटिव क्या होता है, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, माई सेल्फ, ये सब आ जाएगा फर्स्ट पर्सन में। उसी तरह से हम का जो है, हम से जो रिलेटिव है वो भी आ जाएगा, आवर्स, आवर, आवर्स, अस, है ना, अस, ये सब आ जाएंगे। आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, ये सब आ जाएंगे किसमें, फर्स्ट पर्सन में। अब देखिए हम जो है बात किससे कर रहे हैं, हम आप लोगों से। तो आप लोग को किस में चले जाएंगे, सेकंड पर्सन में। और आपके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, यू, ठीक है ना। आपके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, यू का प्रयोग किया जाता है। तो यू हमेशा किस में आएगा, सेकंड पर्सन में। यू आ गया सेकंड पर्सन में, तो उससे रिलेटिव भी तो आएंगे ना। योर आ जाएगा, योर्स आ जाएगा, योर सेल्फ, योर सेल्फ, या योर सेल्व्स, दोनों में से कोई एक। सिंगुलर के लिए योर सेल्फ आता है, प्लूरल के लिए योर सेल्फ आता है, ठीक है ना। तो हम आप लोग के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, यो का प्रयोग करेंगे, और उससे जो रिलेटिव हो जाएगा वो। यानी कि हम यहाँ क्लास में खड़े हैं तो हम अपने आप के लिए कौन सा शब्द का यूज करेंगे, आई, या तो वी, हम लोग। तो हम अपने आप को हमेशा फर्स्ट पर्सन पर रखेंगे, आप लोगों को सेकंड पर्सन में। और किसी भी तीसरे के लिए बात कर रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में, वो सामान हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जगह हो सकता है, सारा का सारा किस में चला जाएगा, थर्ड पर्सन में चले जाएगा। यानी कि दुनिया का जो कुछ भी बचा, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़ करके दुनिया का जो कुछ भी बच गया, वो सब का सब किस में चला जाएगा, थर्ड पर्सन में। ही, सी, इट, दे, इन लोग का पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज, हर हो सकता है ना। देयर हो सकता है, या कोई नेम, है ना। ये सब के सब किस में चले जाएंगे, थर्ड पर्सन में। जैसे हम हैं, हम अपने आप के लिए, हम अपने आप को फर्स्ट पर्सन पर रखेंगे, आप लोगों को सेकंड पर्सन के जगह पर रखेंगे। और जो हम और आप मिल करके किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो चला जाएगा किस में, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पर, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पर्सन। अब चेंज कैसे करते हैं, ये वाला हम लोग को देखना है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार करेंगे चेंज, ठीक है ना। पिछला वीडियो देखिएगा आप लोग ज़रूर, बहुत बेहतर से समझाए हैं और आप लोग को आ भी जाएगा बहुत अच्छे से। चलिए बदलें कैसे। अब देखिए रूल क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट, रूल क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जैसे देखिए लिखा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन को, है ना, फर्स्ट पर्सन को
रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग वर्ब उस दिन हम समझा दिए थे, देख लीजिएगा वीडियो में। रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, अनुसार चेंज करते हैं। अब सब्जेक्ट जैसा रहेगा उसके अनुसार हम लोग चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, ये कहा गया है, ठीक है ना। जब रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच में मतलब ब्रैकेट में वाला है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, तो अगर वो फर्स्ट पर्सन में है तो उसके सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अभी हम फर्स्ट पर्सन दिखाए हैं, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। जैसे कोई शब्द ले लिया जाए, यू सेड। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यू सेड, तुमने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू सेड, उसके बाद आई एम लर्निंग माई लेसन, आई एम लर्निंग माई लेसन, आई एम लर्निंग माई लेसन, ठीक है ना। अगर ऐसा सेंटेंस है तो हम लोग बदलेंगे कैसे, देखिए यू तो हम आंसर में उतार देंगे, यू यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करना है। सेड को सेड में ही बदल देंगे, पहले ही बता चुके हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम लोग क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं, ये भी हम पहले ही बता चुके हैं, आप लोग देखे हैं। अब बोला गया है कि इसको अब चेंज करना है, तो ये तो फर्स्ट पर्सन है ना, और अभी हम बोले हैं कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू दिया है, तो हम भी यहाँ पर, इसका सब्जेक्ट यू है तो इसका भी सब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है, हम इसके अनुसार चेंज कर दिए, यू हो गया, ठीक। अब ये भी तो हम लोग पढ़े थे ना, चेंज ऑफ, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है तो आगे का टेंस बदल जाता है, ये हम लोग पढ़े थे ना, पढ़े थे। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चला जाएगा, और यहाँ पर पूरा लर्निंग, ठीक है ना। अब फिर देखते हैं माई कौन सा पर्सन हो गया, अभी ऊपर हम लिख करके दिखाए हैं, देखिए माई किस में आएगा, देखिए ये वाला माई, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन में आएगा। तो माई को किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ये यू है, ठीक है ना, यू है। अब यहाँ पर क्या हम यू लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो यू का भी पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर होता है, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है। तो हम पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए यहाँ पर, और उसके बाद लेसन लिख देंगे, और ये हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। समझ में आया होगा, उम्मीद है, ठीक है ना। एक आध दो और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं एक आध गो। अब देखिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, एक मिनट पेन ले लें, एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सीता सेड, सीता ने कहा, सीता सेड, यहाँ पर हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए सीता सेड के बाद। उसके बाद लिखा आई रीड माई बुक, आई रीड माई बुक, आई रीड माई बुक एवरी डे, एवरी डे। ये क्वेश्चन आप लोग का है, अगर हल करेंगे कैसे, तो देखिए सीता है तो सीता में उतार दिए इसको, तो ठीक। सेड है, सेड को भी उसमें उतारेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। रूल बोला गया था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगाना है, हमने यहाँ तक लगा दिया दैट, ठीक है। अब फिर हमको पर्सन देखना है कि भैया आई है, तो आई किसके अनुसार बदलेंगे, तो अभी हमने पढ़ा है कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई सीता दिया है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो सीता है। तो क्या हम दोबारा सीता लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक बार नाउन हो जाता है प्रयोग सिंपल सेंटेंस में, तो अब हमको उसका प्रोनाउन बदलना पड़ता है, उसका प्रोनाउन लिखना पड़ता है। तो सीता एक लड़की है और लड़की के लिए सी का प्रयोग होता है। उम्मीद है यहाँ तक आया होगा, ठीक है ना। तो सीता सेड दैट सी हो गया। अब देखेंगे ये कौन सा टेंस है, टेंस भी तो बदलना है ना। तो टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में बदलेंगे, तो पास्ट में भी रीड का रीड ही होता है, रीड हो गया। फिर अब देखेंगे कि ये भी माई भी तो है ना, तो माई को बदलेंगे तो फिर ये बदलेगा सीता के अनुसार। माई भी फर्स्ट पर्सन है तो सीता के अनुसार बदलेगा, और सीता मतलब कि सी, यहाँ पर सी लिखा गया है। तो यहाँ पर माई आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, तो सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होता है। तो हर बुक एवरी डे, यहाँ पर आई है ना, एवरी डे, EVERY
RYDAY, एवरीडे। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। सी रीड हर बुक एवरीडे फुल स्टॉप, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, एक सेंटेंस और देख लेते हैं, ठीक है ना। तीसरा नंबर अगर हम सेंटेंस बनाते हैं इसी तरह से, तो लिखा होगा, मान लीजिए दे दिया है क्वेश्चन में कि दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे सेड वी वांट टू गो, वी वांट टू गो टू आगरा, टू आगरा। ये आपका सेंटेंस है। तो हल कैसे करेंगे हम लोग इसका, ठीक है ना। अब देखते हैं हल कैसे करते हैं। हल में क्या है, दे है, इधर का चेंज करना नहीं है हम लोग को, इधर का कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो दे का दे उतार दिए, ठीक। सेड को सेड में उतार दिए, ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट उतार दिए। अब हम लोग को पर्सन देखना है। पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन का है वी। वी तो बताए थे हम अपने आप के लिए वी और आई का प्रयोग करेंगे, आपके लिए यू का प्रयोग करेंगे, और जो तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो हम थर्ड पर्सन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना। तो वी है फर्स्ट पर्सन, बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, दे के अनुसार बदलेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग फिर से क्या लिख देंगे, दे लिख देंगे। सब्जेक्ट दे है ना, तो दे लिख देंगे, बहुवचन वाला दे। अब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है वांट, बदलेंगे किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो वांटेड हो जाएगा, वांटेड टू गो टू आगरा, ठीक है ना। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से आया होगा, है ना। आगे देखते हैं उसके बाद क्या है। आगे क्या है इसमें कि अब तो हम लोग समझ गए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यहाँ तक देख लिए हम लोग। जैसे मान लीजिए यहीं पर लिखा गया था फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। एक बार दो बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड पर्सन को चेंज करना है। सेकेंड पर्सन देखते हैं। अब इसका रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि सेकेंड पर्सन का जो नियम होता है, ठीक है ना, लिखा ये है, रूल देखते हैं, रूल सेकेंड नंबर, ठीक। ये हम लोग पढ़ते हैं रूल सेकेंड को। रूल सेकेंड क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन को, रिपोर्टेड मतलब इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाला, ठीक है ना, यही होता है रिपोर्टेड। अब देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के, ठीक है ना, या वर्ब के, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यानी कि जो पर्सन रहेगा उसके अनुसार बदलेंगे, जेंडर के अनुसार बदलेंगे, नंबर के अनुसार बदलेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि पर्सन और जेंडर के अनुसार हम लोग बदलेंगे, जेंडर हो या नंबर हो उसके अनुसार। यानी कि सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार ओ बना दिए हम, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अब देखिए सवाल क्या है उसके अनुसार हम लोग बदलते हैं। लिखा क्या है, कोई क्वेश्चन एकदम आसान है, इजी है, बहुत बेहतर से आया होगा। सेकंड पर्सन क्या होता है अभी हम पीछे बताए हैं। क्वेश्चन ये हो जाएगा ही सेड टू मी, कोई क्वेश्चन हो गया, लिख लेते हैं ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर हैप्पी, ऐसे लिख देते हैं, यू आर हैप्पी, ठीक है ना, यू आर हैप्पी। क्वेश्चन हो गया ये हम लोग का। आंसर क्या हो जाएगा आप लोग भी देखते बना देंगे, आप लोग भी बनाते रहिएगा, देखते रहिएगा। लिखा क्या है देखिए ही। अब हम लोग सेड टू, पहले वाली वीडियो में बताए थे सेड टू को किस में बदलेंगे, तो सेड टू को किस में बदला जाता है बताइए आप लोग, तो टोल्ड में बदला जाता है, ठीक है ना बच्चे। है सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है मी। फिर अगले वीडियो में भी हम बता दिए थे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे बच्चे, तो दैट लगा देंगे, दैट लगा दिए। अब आया हमारा मेन काम। मेन काम क्या है कि सेकेंड पर्सन क्या है, तो यू है, तो सेकेंड पर्सन अभी हम पढ़े किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें ऑब्जेक्ट यू है, आई है, सॉरी मी है,
सेकंड पर्सन मी है ना, तो मी के अनुसार अब यहाँ पर हम पर्सन के अनुसार बदलेंगे, जेंडर बदलेंगे, नंबर के अनुसार बदलेंगे। तो देखिए यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो क्या हम यहाँ पर मी उतार दें? नहीं, नहीं उतारेंगे। क्यों नहीं उतारेंगे? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो मी का भी हमें सब्जेक्ट चाहिए, बदलेंगे इसी के अनुसार, लेकिन हमें मी का सब्जेक्ट चाहिए क्योंकि यहाँ पर यू सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए मी का सब्जेक्ट रूप क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। ठीक है ना। अब यहाँ बदल दीजिए, टेंस बदल जाएगा, इज आर एम को वाज वर में बदल देते हैं और उसके बाद पूरा का पूरा उतार देते हैं। उम्मीद है ये वाला एकदम सेंटेंस बेहतर से आप लोग को आया होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे एक आध दो, ही सेड टू यू, और देख लेते हैं क्या लिखा है। देखिए एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, और ऐसे भी हम बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ही सेड टू यू, क्वेश्चन है ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू आर अ फूल, यू आर ए फूल, तुम फूल हो, मूर्ख हो। ठीक है ना, यहाँ तक हमने बता दिया। अब इसका आंसर क्या होगा, आंसर लगाइए यहीं पर, आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर। देखते हैं इसका, बदलिए, देखिए देखते देखते बदल देंगे हम लोग। ही, अभी हम फिर पढ़े थे पिछले वीडियो में सेड टू को टोल्ड में बदलना, तो हमने बदल दिया टोल्ड में। ठीक, यू लिखा है, यू लिख दिए, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, दैट लिखा गया। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। यू सेकेंड पर्सन है, बदले हैं किसके अनुसार, इसी सेकेंड पर्सन के अनुसार। तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होता है। देखिए यू यहाँ भी ऑब्जेक्टिव में दिया है और सब्जेक्टिव में भी दिया है, तो यू का दोनों एक ही होता है, इसलिए यहाँ पर यू का यू उतार देंगे। यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा। फिर यहाँ पर इज आर एम आ गया, तो इज आर एम को वाज वर में बदल देते हैं, और ये हो गया आप लोग का सेंटेंस क्लियर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का सेंटेंस क्लियर हो गया। एक आध दो और देख लेते हैं एग्जाम्पल। लिखा है राम सेड टू हिम, यहाँ थोड़ा सा हम बढ़ा ले रहे हैं। तीसरा देख रहे हैं क्या है, राम सेड टू हिम, राम सेड टू हिम, ये लिखा है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में उसके बाद क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में क्या है, यू आर नॉट डूइंग माई वर्क, यू आर नॉट डूइंग माई वर्क। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी को हम लोग को बनाना है, हल करना है। तो देखिए क्या होता है इसका, बनाइए, देखिए आप लोग भी साथ साथ बनाते रहिएगा। देखिए राम सेड टू किस में बदलेंगे, टोल्ड में अभी बदले हम लोग, टोल्ड में बदल देंगे। हिम है तो हिम उतार दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उतार के पढ़े हम लोग दैट। यू किस में बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार। ठीक है ना, तो अब देखिए यू तो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, हिम है ना, हिम का मतलब ही का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर यू का सब्जेक्ट लिखा है, तो यहाँ पर हिम है, हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। हम इसलिए सब्जेक्टिव केस लिए हैं क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, इसलिए इसके अनुसार तो बदलेगा, लेकिन इसका हमको सब्जेक्ट चाहिए, जैसे मी वाला हम लोग किए थे पहले वाला। ठीक है ना, टेंस बदल जाएगा। देखिए कंटिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का, तो हम लोग बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, डूइंग वॉट वाज नॉट डूइंग। ठीक है ना, फिर माई आ गया, फिर फर्स्ट पर्सन, ये अब बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। माई आ गया फर्स्ट पर्सन ना, तो ये तो बदलना चाहिए सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट क्या है, राम, राम का मतलब कोई लड़का है ना, राम का मतलब कोई लड़का, ही, और ही को किस में बदल देंगे, माई को फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि हो जाएगा हिज वर्क हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, राम, राम का मतलब ही, और ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज होता है, जैसे आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई लगा है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3-4 क्वेश्चन देख लेंगे तो बेहतर है कि क्वेश्चन से आप लोग को एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे ही सेड टू देम, क्वेश्चन ये है ही सेड टू देम, ये क्वेश्चन है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए। ही सेड टू देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर वेरी सैड, यू आर, एक मिनट, आर है ये, यू आर वेरी सैड, तुम बहुत उदास हो। क्वेश्चन इधर इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब इसको कैसे बनाएंगे, बनाइए आप लोग, बनाइए ज़रा, था ना, फटाफट बनाइए। देखिए लिखा कैसे, ऐसे बना देंगे, ही सेड टू को कुछ नहीं करना है, टोल्ड में बदल दिए, एकदम कुछ नहीं करना है। देम को देम में उतार दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उतार के दैट कर दिए। यू इस देम के अनुसार बदल जाएगा, यू सेकेंड पर्सन है देम के अनुसार, तो फिर हमें यू सब्जेक्ट है ना, तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे होता है, तो हमने दे उतार दिया, THEY।
दे उतार दिए, हो जाएगा दे ना। अब उसके बाद इज आर एम को वाज वर में बदल दिए, तो वर में बदल दिए, बहुवचन है तो इसका बहुवचन, प्लूरल है तो ए वेरी को वेरी, सैड को सैड उतार दिए। और इस प्रकार आप लोग का ये चेंज ऑफ टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब जो सेकेंड पर्सन है वो भी आप लोग का हो गया, ठीक है ना। अब कुछ नियम ये होते हैं इसमें भी कि मान लीजिए सेकेंड पर्सन तो है, ऑब्जेक्ट के जगह पर कोई कोई ऑब्जेक्ट दिया ही ना हो, कोई ऑब्जेक्ट दिया ही ना हो और यू दे दिया हो, तो किसके अनुसार बदलेंगे, ये भी तो सवाल हो सकता है ना। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है और उसको भी हमें बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। देखिए तो रूल्स लिखते हैं कोई एक, देखिए रूल इसका ये कहता है, रूल नंबर 3 होगा, ठीक है ना। नंबर आप लोग अपने हिसाब से देखते रहिएगा, रूल नंबर 3 होगा, ठीक है ना। तो रूल नंबर 3 क्या है कि यदि रिपोर्टिंग कर देते, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना दिया हो और रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट को, रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन को बदलना हो तो अपने अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। ये कहा गया है। अगर वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, मान लीजिए हमें सेकेंड पर्सन बदलना है, ठीक है ना, सेकेंड पर्सन हमको बदलना है और वहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, जैसे यहाँ पर देम दिया है ऊपर वाले में, ठीक ना। सबसे पहले में मी दिया था, दूसर के में यू दिया था, तीसर के में हिम दिया था, चौथे में देम दिया है। उस तरह से ऑब्जेक्ट दिया नहीं है और सब में यू चेंज करने के लिए या तो योर दे दिया है, सेकंड पर्सन दे दिया है चेंज करने के लिए, तो उसको कैसे बदलेंगे, ये सवाल है। तो कह रहा है कि अपने अनुसार ऑब्जेक्ट हम मान लेंगे, अपने अनुसार किसका, फर्स्ट पर्सन या तो थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट मानेंगे। सेकेंड पर्सन क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि सेकेंड पर्सन तो खुद ही है वो यू, सेकेंड पर्सन नहीं मानते हैं। रूल ये है कि सेकेंड पर्सन न मान करके फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल बेहतर समझ में आएगा। लिखा है कि राम सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, राम सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, राम सेड यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, ये क्वेश्चन है। अब सवाल ये होता है कि देखिए यू तो है, हमको सेकेंड पर्सन बदलना है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तो यहीं पर हमको यही ऑब्जेक्ट के जगह पर अपने मन में मान लेना है कि सेड टू मी या सेड टू हिम। फर्स्ट पर्सन का मानेंगे या तो थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट मान लेंगे, मन में मान लेंगे। देखिए तो राम, अब इसको हम अपने मन में मान लिए टू हिम अपने अनुसार मान लिए मन में, ठीक है ना, टू हिम मान लिए। तो अब ये सेड टू न हो गया, तो सेड टू हमको टोल्ड में न बदलेंगे और हिम हम अपने से लगा दिए, क्योंकि थर्ड पर्सन लगाए हैं हम। आप सेकेंड पर्सन भी, फर्स्ट पर्सन भी लगा सकते हैं, थर्ड पर्सन भी, कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, अब ये यू है जो हम हिम माने थे, जो हिम माने ना, उसी के अनुसार हम बदल देंगे। तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, ही हो जाता है। और आप लोग को बताया गया था कि शुड का चेंज नहीं होता है, पूरा उतार देंगे वर्क हार्ड, ठीक है ना, समझ में आया होगा, ठीक है ना। अपने अनुसार सेकेंड पर्सन, अपने अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का मान लिए हैं, तो जब मान लिए सेड टू, तो ये ऑब्जेक्ट ना हो गया, सेड टू हो गया, तो उसको हम टोल्ड में बदल देंगे। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल से आपसे समझ में आ जाएगा। देखिए ये थर्ड पर्सन का माने थे, अब हम फर्स्ट पर्सन का कोई मान करके आप लोग को बताते हैं। यही क्वेश्चन है, हूबहू यही क्वेश्चन। देखिए राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू शुड वर्क हार्ड, ये यहाँ पर आप लोग को दिखा दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया, आप लोग हल करते हैं हम लोग।
ठीक है ना। बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी तो व्यवस्थाएं ज़्यादा नहीं है, ईयरफोन से हम ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आवाज़ जा रहा है आप लोग का और मोबाइल से ही, तो आप लोग थोड़ा बैकग्राउंड को इग्नोर करिएगा, ज़्यादा यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है। बस इस तरह हम वीडियो बना के आप लोग को बस सिखा रहे हैं, और पढ़ाई में सीखना है आपको, न कि फैसिलिटी देखना है, हमें तो सीखना है ना। मेन मकसद आप लोग रखिएगा फोकस सीखने पर। अब देखिए यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है तो हम यहाँ पर फर्स्ट थर्ड पर्सन मान लिए थे, उसी तरह से हम कोई मन में मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन मान लिए, ठीक है ना। तो देखिए सेड टू, अब यहाँ पर सेड टू ना हो गया तो सेड टू को हम टोल्ड कर देंगे। मी यहाँ पर हम अपने से माने थे, मी लिख दिए और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट कर दिए। अब यू किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार। मी है किसका, आई का ऑब्जेक्ट, तो यू एक सब्जेक्ट है, तो मी का और सब्जेक्टिव केस आई होता है तो आई लिखेंगे। शुड वर्क हार्ड, ठीक है ना। रिक्वेस्ट है आप लोग को, देखिएगा बढ़िया से आ गया। बस रिक्वेस्ट ये है कि बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा, बस सीखिएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोग को ये हुआ होगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब आते हैं हम लोग थर्ड पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। देखिए अगला हम लोग को देखना है कि थर्ड पर्सन को कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को देखते हैं किसके अनुसार बदलते हैं। तो नियम यह है कि रिपोर्टेड स्पीच, रूल नंबर आप लोग का शायद 4th होगा, आप लोग नंबर देखते रहिएगा, ठीक है ना। रूल नंबर 4th क्या होगा, 4th ये हो जाएगा कि रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन को नहीं बदला जाता है, ठीक है ना। लिखा ये है थर्ड पर्सन को नहीं बदला जाता, यानी कि थर्ड पर्सन इज इक्वल टू NO, नो चेंज मान लिए उसको, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। कहने का मतलब है कि आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन एन फॉर नो चेंज। आप केवल इसको याद रखिएगा तो आप लोगों का उम्मीद है कि बन जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज हो जाएगा आप लोगों का। इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा हिंदी भी नहीं याद है तो इसको देख करके SON 123 देख करके आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड पर्सन बोला गया है नो चेंज, तो देखिए एक आध दो एग्जांपल लगा कर देखते हैं। नाउन भी जो होता है ना थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है ना। नाउन भी क्या आता है, थर्ड पर्सन में आता है। देखिए लिखा है कि सुरेश सेड, पहला एग्जांपल इसमें का देखते हैं। सुरेश सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही इज अ क्लर्क, ही इज ए क्लर्क, ये यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर बनाइए, एकदम आराम से आप लोग बना देंगे। देखिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत आराम से आएगा। देखिएगा इसको, देख कैसे बनाते हैं। सुरेश, देखो बच्चे, सुरेश का सुरेश, सेड को तो बदलना नहीं है, सेड में ही रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमको क्या करना था, दैट करना था, लगा दिए। ही थर्ड पर्सन में आता है, नहीं चेंज करेंगे। अभी पीछे बताया ना ही किस में आता है, वीडियो पीछे करके एक बार देखिएगा कौन किस में पर्सन में आ रहा है। तो ही थर्ड पर्सन में आता है। ERM को बस हमको क्या करना है, वाजवर में बदल देना है। ए क्लर्क, CLERK बदल दिए, हो गया। यही तो बोला गया था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को नो चेंज किया जाता है। यहाँ तक हो गया था। एक आध दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है, देखिए दो एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए लिखा ये है कि आई सेड लगाया हमने, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए। सी इज़ नॉट अ गुड प्लेयर, सी इज़ नॉट ए गुड प्लेयर। बस यहाँ तक हो गया, ये तो क्वेश्चन था। अब इसका आंसर हमें बनाना क्या है, तो बनाइए, एकदम आराम से आप लोग बना लेंगे। देखिए आई लिखा है, सेड को हमें सेड में बदलना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उतार देना है, हो गया ना, हटा करके। सी थर्ड पर्सन है, नहीं चेंज करेंगे, देखिए नो चेंज। टेंस तो चेंज करेंगे ही करेंगे। ERM को वाजवर में, नॉट अ गुड प्लेयर पूरा का पूरा उतार देंगे, ये हम लोग का
आंसर हो गया। देखिए दोनों कितना बढ़िया समझ में आया होगा, खूब बढ़िया से आया है। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई नाम वाला कोई है ना, तो देखिए ये बोले हैं हम क्या कि नाम भी किस में आता है, सेकंड पर्सन में ही आता है, ठीक है ना। तो नाम भी किस में आता है, थर्ड पर्सन में आता है। अब देखिए अगला नियम है, अगला नियम यह है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन का हो। रूल नंबर देखते हैं कितना नंबर हो जाएगा रूल का 4.1 कर देते हैं, या जो भी हो, रूल 5 कर देते हैं। लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मेल रहे या तो दोनों फीमेल रहे, दोनों में से कोई एक, दोनों मेल रहे या दोनों फीमेल रहे, दोनों थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन में क्या हो सकता है, दोनों मेल हो सकता है या तो दोनों फीमेल हो सकता है। उसके लिए है दोनों एक होना चाहिए, दोनों मेल होना चाहिए या तो दोनों फीमेल होना चाहिए, और थर्ड पर्सन का होना चाहिए, ठीक है ना। जब थर्ड पर्सन का रहे, दोनों मेल या तो फीमेल रहे, तो बदलते समय, थर्ड पर्सन मेल या फीमेल रहे तो बदलते समय उस पर्सन के ब्रैकेट में, उस पर्सन के या उस सब्जेक्ट के पहले या ऑब्जेक्ट के पहले उसका नाम लिख देते। उस पर्सन के लिख करके, यानी पर्सन को लिख कर ब्रैकेट में, यानी कोष्टक में नाम लिख देते हैं उसका, NAME नाम लिख देते हैं। ये कहने का मतलब है। देखिए एग्जाम्पल से बेहतर आएगा। कह रहा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो, दोनों एक ही कहने का मतलब दोनों का मेल हो या तो मेल हो, सब्जेक्ट भी मेल हो, ऑब्जेक्ट भी मेल हो, तब दोनों थर्ड पर्सन में रहे, तब के लिए। बदलते कैसे हैं देखिएगा, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बहुत बढ़िया से आ जाएगा। देखिए निर्मला सेड टू, क्वेश्चन है निर्मदा नहीं है, निर्मला है, ठीक है। निर्मला सेड टू किससे बोलती है, मीरा। निर्मला सेड टू मीरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड, आई शैल ऑलवेज हेल्प हर, आई शैल ऑलवेज हेल्प यू कर देते हैं हम लोग बदलने के लिए, ठीक है ना, हेल्प यू। ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि दोनों रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए थर्ड पर्सन है, निर्मला भी कोई नाम भी थर्ड पर्सन में आता है, ये भी थर्ड पर्सन, और मीरा भी थर्ड पर्सन है। तब इसी को बदलने के लिए बोला गया था कि जब दोनों मेल हो या दोनों फीमेल हो, तो जब उसको बदलेंगे तो ब्रैकेट में उसका नाम लिख देंगे, ठीक है ना। इससे क्लियर हो जाएगा कि आप लगाए हैं ही या सी या कुछ भी लगाए हैं पर्सन, तो वो किसके लिए लगाए हैं, निर्मला के लिए लगाए हैं कि मीरा के लिए लगाए हैं। देखिए समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए निर्मला सेड टू को किस में बदल देंगे, ये क्वेश्चन है निर्मला सेड टू किस में बदल देंगे, टोल्ड में ना, सेड टू को टोल्ड में हमने बदल दिया। मीरा हो गया, ठीक है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट हो गया, इतना हो गया ना। अब आई हम बदलेंगे किसके अनुसार, आई एक फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन हम लोग बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, 123 SO यानी याद रखिएगा, निर्मला के अनुसार बदलेंगे। निर्मला क्या है, एक लड़की है, तो निर्मला के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, सी, ठीक है ना। अब देखिए हम ब्रैकेट ये तो लगा दिए हैं, चिन्ह लगा दिए हैं, तो समझ में आ रहा है कि आई है फर्स्ट पर्सन के अनुसार है, लेकिन जो नहीं जानता उसको क्या पता चलेगा, या एग्जामिनर को क्या पता चलेगा। एग्जामिनर तो और क्लियरिटी ना चाहता है कि लड़के कितना आ रहा है। तो यहीं पर हम लोग देखिए मीरा के लिए भी सी आ सकता था और निर्मला के लिए भी सी आ सकता था, तो सी किसके लिए है, कंफर्म करने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट में निर्मला लिख देंगे। अब समझ में आया, ये हम कहना चाहते थे, निर्मला ब्रैकेट में लिख देंगे उसकी क्लियरिटी के लिए, ठीक। अब आगे देखते हैं निर्मला। अब देखिए आई के लिए ना सेल लगता था, एक बात ध्यान रखिएगा, आई के लिए सेल लगता था, तो क्या यहाँ पर सेल को शुरू में बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। आई के लिए सेल लगता था, लेकिन अब तो सब्जेक्ट यहाँ पर सी हो गया है,
अब सब्जेक्ट सी हो गया है ना, तो आई और वी के साथ केवल सेल लगता है और बाकी दुनिया के साथ विल लगता है। आई और वी के साथ केवल सेल लगता है और बाकी दुनिया के साथ विल लगता है। तो यहाँ पर हम लोग वुड में बदलेंगे इसको। उम्मीद है समझ में आया होगा वुड क्यों बदले हैं। आई के लिए सेल लगा है, लेकिन अब सी के लिए सेल लगना चाहिए ना नियम के अनुसार, तो सी का सेल का बदला, विल का बदला हुआ रूप वुड हो जाएगा। उसके बाद ऑलवेज, ऑलवेज हेल्प। अब देखिए यू है फिर यहाँ पर, तो यू सेकेंड पर्सन है, बदलेगा किसके अनुसार, मीरा के अनुसार बदलेगा। तो मीरा एक लड़की है, तो मीरा के अनुसार बदलेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हेल्प हर लिख देंगे। और अब बताइए, हर मीरा के लिए भी आ सकता था और निर्मला के भी आ सकता था और मीरा के लिए भी आ सकता था। तो इसकी क्लियरिटी के लिए यहाँ पर ब्रैकेट में मीरा लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। उम्मीद है ये बहुत बेहतर से समझ में आया होगा, यही हम समझाना चाहते थे आप लोग को, और ये उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक आ गया है, तो एक रूल और है बचा हुआ है, घबराइएगा मत, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन क्या करें, समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। अगला रूल हम लोग देखते हैं। अगला रूल ये है कि, पहले समझ लेते हैं। अगला रूल ये है कि अगर कोई सब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में देना चाहिए, रिपोर्टिंग स्पीच में देना चाहिए, लेकिन इसमें ना दे करके रिपोर्टेड स्पीच में उसका ऑब्जेक्ट देता है कॉमा लगा करके। ठीक है ना, कॉमा लगा कर दे देगा। सेंटेंस के शुरुआत में ही कॉमा लगा करके दे देगा, या तो सेंटेंस के आखिरी में, लास्ट में कॉमा लगा कर दे देगा, उसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखिए रूल क्या हो जाएगा, रूल नंबर 6 बहुत बेहतर से आएगा। लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग स्पीच का या वर्ब का रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में दिया हो, रिपोर्टेड स्पीच में दिया हो, स्पीच में दिया हो, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मानते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बेहतर आएगा क्वेश्चन से समझ में। ठीक है ना। क्वेश्चन ये है आप लोग का, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ऐसे करके दे दिया है, देखिएगा लिखा है कि ही सेड, यहाँ पर ही सेड लिखा है। ठीक है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू कैन गो, यू कैन गो, यू कैन गो ऐसे लिख सकते हैं। टू योर होम, यू कैन गो टू योर होम, कॉमा, कॉमा लगा दिया है और लिखा है आनंद, आनंद को फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यही वाला, अब पढ़िए इसको, सेंटेंस को किससे बोल रहा है, ही सेड, उसने कहा, यू कैन गो टू योर होम, तुम अपने घर जा सकते हो आनंद। तो ये वाली सेंटेंस किससे बोल रहा है, आनंद से बोल रहा है ना। ये वाली जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये आनंद से बोल रहा है, लेकिन ये वाला आनंद हमको सेड टू यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ ना लिख करके ये यहाँ पर लिख दिया है। तो इसी को हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देना है। नियमता पढ़िए तो पढ़ने पर समझ में आ जाएगा किसको बोल रहा है वो। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको सेड टू में लिख देंगे, तो इसका नियम ये होना चाहिए कि ही सेड टू आनंद, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आनंद कॉमा का पहले लिख के होना चाहिए, तो कॉमा के बाद में होना चाहिए। इसी को हम लोग को बनाना है बस। ठीक है ना, तो बदलिए, ही टोल्ड ना हो जाएगा अब आनंद से कह रहा है, आनंद, ही टोल्ड आनंद, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिए। यू किसके अनुसार, आनंद के अनुसार, तो हो जाएगा ही, कैन का बदला हुआ रूप कुड हो जाता है। ठीक है ना, गो टू, अब योर किसके अनुसार, आनंद के अनुसार, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आनंद मतलब ही, और ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज होता है, हिज होम, और यहाँ फुल स्टॉप आनंद तो यहाँ आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो कई बार वॉच करिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, आप लोग को पूरा का पूरा इंटर का भी सिलेबस, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन और सब मिलेगा, क्वेश्चन आंसर सब मिलेगा। वीडियो लंबी हो गई है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।